दोस्तों नमस्कार। जरा रुको, सचमुच सिर्फ कुछ सेकंड और अपने भीतर यह प्रश्न उतरने दो। अगर सब कुछ अनित्य है, अगर सब कुछ नश्वर है, अगर गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा सब बदलता है, तो फिर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद चिता ने आग क्यों नहीं पकड़ी? क्या सच में यह चमत्कार था या यह गहरी आध्यात्मिक प्रतीक भाषा थी जिसे हम आज तक गलत समझते आए हैं? आज का पूरा वीडियो दिग्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित है। वही सूत्र जिसमें वर्णन मिलता है गौतम बुद्ध की अंतिम यात्रा, अंतिम उपदेश, अंतिम सांसें और चिता के न जलने का रहस्य। और मैं आपसे एक विनती करूंगा, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो बात अंत में सामने आएगी वह आपके मृत्यु के विचार को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम 3 रहस्यों को खोलेंगे। गौतम बुद्ध की चिता क्यों नहीं जली? महाकश्यप का आगमन निर्णायक क्यों बना? गौतम बुद्ध ने मरने से ठीक पहले क्या सिखाया? और अंत में असली सवाल, क्या बुद्ध की चिता न जलना चमत्कार था या हमारी चेतना के लिए एक संकेत? कहानी शुरू होती है। वैशाली नगरी की शाम थी। गौतम बुद्ध वृद्ध हो चुके थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन चेतना अब भी साफ निर्मल क्रिस्टल जैसी चमकदार। दिग्घ निकाय में वर्णन मिलता है, गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह शरीर अनित्य है, इसमें रहने की मेरी अवधि अब बहुत अधिक नहीं। फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, 3 महीनों बाद मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। ध्यान रखिए, यह घोषणा नहीं थी, यह दुख नहीं था, यह हार नहीं थी, यह पूर्ण स्वीकृति थी। यहीं से शुरू होती है गौतम बुद्ध की अंतिम यात्रा। राजगृह, वैशाली, पावा और अंत में कुशीनगर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अभी शुरू हुआ है। वैशाली छोड़ते समय गौतम बुद्ध रुके, पीछे मुड़कर देखा। वह नगर जहां उन्होंने हजारों लोगों को जागृति का मार्ग दिखाया था, और बोले, आनंद, वैशाली अब मुझे कभी फिर दिखाई नहीं देगा। रुकिए, इस वाक्य को हल्के में मत लेना। यहां कोई दुख नहीं है, यहां कोई आसक्ति नहीं है, यहां केवल पूर्णता है। यही है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का सार। मृत्यु हार नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध ने अंतिम समय में कहा, अत्तदीप भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो। बहुत लोग इस वाक्य को सुनते हैं पर अनुभव नहीं करते। इसका अर्थ है, किसी गुरु पर मत टिको, किसी ग्रंथ पर मत अटकना, किसी परंपरा को पकड़कर सो मत जाना। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, स्वयं जागो, स्वयं देखो। ध्यान से सोचिए, अगर गौतम बुद्ध लोगों को चमत्कार दिखाना चाहते तो क्या वे यह सिखाते? नहीं, यही पहला संकेत है। चिता का रहस्य चमत्कार नहीं है, यह एक संदेश है। गौतम बुद्ध कुशीनगर पहुंचे, 2 साल वृक्षों के बीच लेट गए। सूत्र में आता है, उस समय साल वृक्षों पर बिना मौसम के फूल बरस रहे थे। क्या सच में पेड़ों ने फूल बरसाए? या फिर जब किसी महापुरुष की मृत्यु होती है तो मन इतना गहरा हो जाता है कि प्रकृति भी अलग लगने लगती है। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, अगर कोई संदेह है तो पूछो। लेकिन कोई प्रश्न नहीं बचा था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जीवन भर केवल उत्तर नहीं दिए, प्रश्न पूछने वाला ही बदल दिया। फिर वे ध्यान में गए और शांत होकर अंततः महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। रुकिए, अब कहानी का सबसे रहस्यमय भाग आता है। रहस्य है, गौतम बुद्ध की चिता ने आग क्यों नहीं पकड़ी? गौतम बुद्ध का शरीर राजसी सम्मान से रखा गया। चंदन की लकड़ी, सुगंधित द्रव्य, फूल, वस्त्र आदि सब कुछ तैयार था। मल्लगण राज्य में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए मल्लगण अंतिम संस्कार के लिए उपस्थित थे। भिक्षु, गृहस्थ सभी उपस्थित थे। अग्नि देने की तैयारी हुई, लेकिन चिता ने आग नहीं पकड़ी। लोग स्तब्ध रह गए, आनंद मौन थे, भिक्षु हतप्रभ थे। ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति
प्रतीक्षा कर रही हो, पर किसकी? यही सवाल पूरी कहानी का हृदय है। महान भिक्षु महाकश्यप दूर थे। उन्हें समाचार मिला तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। वे तेजी से कुशीनगर पहुंचे। सूत्र कहता है, वे आए, गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, गहन मौन में नतमस्तक हुए और उसी क्षण चिता ने स्वयं अग्नि धारण कर ली। और यहां से शुरू होता है आस्था और दर्शन का संघर्ष। क्या यह चमत्कार था या यह प्रतीक था? अब इसे गहराई से समझते हैं, परत दर परत। अगर आप केवल आस्था से देखते हैं तो यह दिव्य घटना लगेगी, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था, चमत्कार बुद्धि का विकास नहीं करते, दृष्टि ध्यान से जागती है। तो फिर चिता का न जलना और महाकश्यप के आते ही जल जाना, इसका मतलब क्या है? महाकश्यप गौतम बुद्ध के वह शिष्य थे जिन्होंने केवल शब्द नहीं, अनुभव को जाना था। यह घटना प्रतीक है। बुद्ध शरीर के समाप्त होने की नहीं, धर्म की परंपरा सौंपने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भिक्षु महाकश्यप का प्रणाम घोषणा था, अब धर्म मेरे हाथ में है। और उसी क्षण चिता प्रज्वलित हो गई। इसका अर्थ है, शरीर जला, परंपरा नहीं जली, धर्म जीवित रहा, विरासत आगे बढ़ी। यही गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र का हृदय है। ऐतिहासिक व्याख्या भी सुन लीजिए। इतिहासकार कहते हैं, लकड़ी गीली रही होगी, मौसम अनुकूल नहीं रहा होगा, अग्नि देर से पकड़ती है। लेकिन यहां एक बात समझिए, जब कोई घटना दिल को छूती है, वह कथा बन जाती है और कथा प्रतीक बन जाती है। इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रयोग की तरह नहीं, आध्यात्मिक संदेश की तरह जानना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसने धर्म को देखा उसने मुझे देखा। मतलब बुद्ध शरीर नहीं है, बुद्ध विचार नहीं है, बुद्ध कोई देवी देवता नहीं है, बुद्ध जागृति का अनुभव है। इसलिए चिता जली या नहीं जली, यह मुख्य विषय ही नहीं है। मुख्य बात यह है, क्या हमारे भीतर अज्ञान की चिता जली? क्या हमने जागरूकता की आग जलाई? तो दोस्तों, चिता का न जलना रहस्य है, लेकिन गौतम बुद्ध का संदेश उससे बड़ा है। भिक्षु महाकश्यप का आगमन परंपरा का हस्तांतरण है। और सबसे बड़ा सत्य, गौतम बुद्ध मिटे नहीं, बुद्ध मरे नहीं, बुद्ध आज भी जीवित हैं। कहां? जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर जाग जाता है, वहीं बुद्ध हैं। आपके लिए छोटा अभ्यास, आज रात 2 मिनट आंखें बंद करके बस पूछिए, मैं कौन हूं? जो जा रहा है वह कौन है? जो यह सब देख रहा है वह कौन है? आप महसूस करेंगे, चिता का रहस्य बाहर नहीं, वह आपके भीतर जल रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर चिंगारी जलाई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखिए आपकी समझ क्या बदली। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर शेयर धम्म को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि।